स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और सभी जानते हैं कि आज 6वें चरण का चुनाव था और इसके बाद आखिरी चरण का 7वें चरण का चुनाव होना है, जिससे तय हो जाएगा 10 तारीख को कि किसकी सरकार बन रही है, किसकी नहीं बन रही है। लेकिन फ़िलहाल हम अपने मऊ जनपद की सभी विधानसभाओं का हम लोग दौरा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सभी प्रत्याशियों का साक्षात्कार लिया जाए, सबकी सलाहियतों को आपके सामने रखा जाए और आम जनता की राय भी जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। इसी क्रम में आज हमारे यहाँ बाई इलेक्शन में पीस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले विधायक विजय राजभर के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले मौलाना फजल नदवी साहब हैं, जो इस वक्त फिर पीस पार्टी के प्रत्याशी यहाँ बनाए गए हैं। और इनकी एक जनसभा है कोपागंज में, जहाँ पर हम इनको मौके पर इत्तेफाक से मुलाकात हो गई। हमने सोचा कि आपसे भी एक बार फिर इनकी मुलाकात कराएं और किन मुद्दों पे अभी ये चुनाव लड़ रहे हैं इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल मारीना संदेश पर। और ये किन मुद्दों पर अब आप चुनाव लड़ेंगे? बाई इलेक्शन में आप चुनाव लड़ चुके हैं, अपने तजर्बे के हिसाब से आप बताएँ। हमारा चुनाव जो है हिस्सेदारी के मुद्दे पर होगा। हमारी किस तरह की हिस्सेदारी? हुकूमत में हिस्सेदारी। जिन कौमों ने हुकूमत में हिस्सेदारी ली उनका समाज ऊपर गया, और जिन कौमों ने हुकूमत में हिस्सेदारी नहीं ली, सिर्फ भाजपा को हराने की या किसी को हराने के नाम पर वोट दिया, वो नीचे चले गए। इसलिए अब हिस्सेदारी के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं और आवाम जो है इसके लिए उत्सुक है। अभी बाई इलेक्शन में आप चुनाव लड़े थे और आपने देखा कि भाजपा के आगे कोई पार्टी टिक नहीं पाई। जी, वो चुनाव कुछ और था और ये कुछ और है। इसमें हमारा जगह जगह स्वागत हो रहा है और नौजवान बिल्कुल अंदर से खुश है कि हमारा आदमी आया जो हमें हिस्सेदारी दिलाएगा। और मैं सोच नहीं सकता कि मैं इससे पहले जो चुनाव लड़ा था वो स्वागत नहीं हुआ था, और इसी का नतीजा यह है कि MIM और पीस पार्टी का जो गठबंधन है और पार्टियों का, लोग बिल्कुल सपा और बसपा के लोग घबराए हुए हैं। अभी मैं परसों 8 बजे रात में कारीसाथ पहुँचा तो लोगों का हिमायत मिली, लेकिन कुछ दलाल किस्म के लोग थे, उन्होंने हमारे साथियों के साथ बदतमीज़ी करना चाहा। हमने मौके का फ़ायदा उठा करके हमने लोगों को रोका, भाई हम लड़ने के लिए नहीं आए हैं। फिर वहाँ से हम आ गए। कल हम करीमाबाद गए तो करीमाबाद के नौजवानों ने हमारी हिमायत की, हमें पानी पिलाया और इतनी इज़्ज़त करीमाबाद में कभी नहीं मिली थी। फिर हम आए बाहर रोड पर तो एक दलाल किस्म का आदमी मिला, वो हमसे उलझ गया। हम अगर हमारे साथी को मैं छोड़ देता तो मार हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा विरोध हो रहा है जो दलाल किस्म के लोग हैं। अभी कल हुसापुरा हमारी जनसभा थी, तो जनसभा जैसे मौलाना शफकत तकी बोल के निकले 9:55 पर। मुझे सिर्फ अपील करना था, और जैसे मैं स्टेज पर खड़ा हुआ, समाजवादी के लोगों ने गुंडई की और स्टेज के पीछे से बहुत सारी नारेबाजी की और मुझे बोलने नहीं दिया गया। ये जो सब कुछ हो रहा है इसकी आपने प्रशासन में कंप्लेन की? एक प्रत्याशी हैं आप और आपके साथ कोई गनर भी नहीं दिख रहा है। मैं कल SDM साहब से मैंने बात किया था, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप कंप्लेन कर दीजिए, हम आपकी बात रखेंगे और आपको सहयोग करेंगे। आपको गनर मिला है कि नहीं? नहीं, गनर नहीं मिला। मैं क्यों? एप्लीकेशन मैंने आज दिया है। अच्छा। अगर कल हमारे साथी प्रशासन था, प्रशासन के सामने बदतमीज़ी की। मैं एक प्रत्याशी हूँ, मुझे अपील करने का हक है। इस मुल्क में सबको इलेक्शन लड़ने का हक है। बदतमीज़ी स्टेज के बिल्कुल पीछे जस्ट, और यहीं पे प्रशासन खड़ा, उसी के सामने इतनी जुर्रत की बदतमीज़ी कर रहे थे, हमें बोलने नहीं दिया गया। आप उन लोगों के खिलाफ FIR वगैरह भी दर्ज कराएंगे? देखिए, मैं क्या अपने लोगों के खिलाफ FIR करूं? मैं इसीलिए आया हूं कि लोग साथ भाईचारा बना रहे। हमने बस ये किया, वो उसकी मांग की है सिक्योरिटी की, और मैंने किसी के खिलाफ FIR नहीं किया, बस एक एप्लीकेशन दे दी। ऐसी घटना मेरे साथ हुई। अच्छा, आप ही के पार्टी के प्रत्याशी मुनव्वर अली मुर्गा, मऊ विधानसभा में भी उनके खिलाफ लगातार धमकियाँ मिल रही हैं उनको, और उनको भी गनर वगैरह दिया गया है। तो कहीं वैसा ही आपके साथ भी तो मामला नहीं हो रहा है? जी, अभी मैं नमाज़ पढ़ के निकला हूँ तो 2-4 सपाई मिले, क्या मौलाना यूँ चल रहा है, आपको डर नहीं लग रहा है? तो ये हाल है। धमकियाँ मुझे मिले, जब मैं मैदान में नहीं आया था तो लोग समझ रहे थे कि यूँ ही है। जब हमारी जनसभाएँ अदरी में हुई, यहाँ हुई, लोगों का रुझान बढ़ रहा है, और जो नौजवान तबका है वो बिल्कुल हमारे साथ है, तो इसका उनको घबराहट है। अच्छा, आपको लड़ाई किससे लग रही है अपनी घोसी विधानसभा में? हमारी लड़ाई तो ये मुझको लग रहा है कि सपा वपा कुछ है नहीं, ये राजभर जी हैं, मैं हूँ। अच्छा, यानी जो यहाँ के सिटिंग विधायक विजय राजभर जीते, यानी कि लड़ाई में वही हैं? जी, इसलिए कि सपा के अंदर खुद अंदर से विरोध है। कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, और ये मुस्लिम वोटों पर ये सियासत करना है, और मुस्लिम वोट 4 जगह बट रहा है और हमारा इकट्ठा मिल रहा है। अच्छा, आपने ये नहीं सोचा कि जो सत्ताधारी पार्टी के विधायक थे, मंत्री थे,
और इस वक्त फिर जब परिवर्तन की लोग बात कर रहे हैं, ऐसे दौर में समाजवादी में आकर के यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और काफ़ी मजबूत उनकी पोजीशन भी है और पैसे में भी काफ़ी मजबूत है, तो ऐसे आदमी के सामने आप टिक पाएंगे पैसे एक साधारण मास्टर होने के नाते? जी जी, पैसे की कोई बात है, लोगों का रुझान बदला हुआ है। लोगों का यहाँ तक कहना है कि अपना वोट बर्बाद जाए, लेकिन अब भाजपा को हम नहीं हराएंगे। जब लोगों का मिजाज बदल जाए तो कोई रोक नहीं सकता। अब मुसलमान हराने के नाम पर वोट नहीं देगा, अपनी क़यादत के नाम पर वोट देगा। कल मऊ में सुनने में आ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं वगैरह वगैरह, इस तरीके चंद्रशेखर रावत, जो आपके अलायंस में जितने लोग हैं वो सभी लोग आ रहे हैं, तो क्या उस स्टेज पे आप भी देखेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, जब हमारा ऐलान हम होंगे आप देखेंगे। अच्छा, ख़ास बात ये बताइए कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद आपका पहला काम क्या रहेगा? क्या आप करेंगे घोसी विधानसभा में घोसी के लोगों के लिए? पहले अवाम जिताए, उसके बाद हमारा ये काम हिस्सेदारी जब मिल जाएगी तो सभी मसाइल हल हो जाएंगे। मेन मसला तो हिस्सेदारी का है। हिस्सेदारी में जिन कौमों ने हुकूमत में हिस्सेदार, उनके तमाम मसाइल हल हो गए। और हमारा मेन मुद्दा ये होगा कि हम इस आवाम को शिक्षित बनाएं और शिक्षा की जो भी ज़रूरियात है उनको पूरा करें। देखिए, एक सवाल है, थोड़ा सा चुप भी सकता है आपको, लेकिन सवाल है तो जनता का करना भी ज़रूरी है। असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम भी कहा जाता है, इस बात से आप सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है। जो भी आज़ादी के बाद से ये जो विरोधी कौमें पार्टियां हैं, क्योंकि सबका मुसलमानों के वोट पे कब्ज़ा है, वो बीजेपी का एजेंट इसलिए बताती है ताकि मुसलमान से भागे और हमारा फ़ायदा हो। वो जानती है कि अगर मुसलमान हमारे पार्टी से निकल जाएगा तो वो पैदल हो जाएंगे, इसलिए बीजेपी की बी टीम बनाते हैं। भाई, जो वो बैरिस्टर आदमी है, डॉक्टर अयूब एक सर्जन है, बड़ा सोच समझ के कदम उठाए, यूँ ही नहीं आ गए मैदान में। अच्छा, डॉक्टर अयूब साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये लोग अगर चाहते हैं कि भाजपा भगाओ, अपनी क़यादत चाहते हैं, तो क्यों नहीं क्षेत्रीय मजबूत पार्टी से इन्होंने गठबंधन किया? जैसे कि बसपा हो जाती, समाजवादी हो जाती, क्यों नहीं किया? सर, आपको पता नहीं, मैं डॉक्टर साहब के साथ बैठा हूँ 19 में, अखिलेश के साथ बात हुई और बाई इलेक्शन लड़े। उसके बाद बहुत सारी कोशिशें हुई, लेकिन ये पार्टियाँ हमसे गठबंधन इसलिए नहीं कर रही हैं कि अगर मुसलमान गठबंधन का वोट कर करके और हुकूमत का मज़ा पा जाएगा, फिर हम पैदल हो जाएंगे और मुसलमान को वोट नहीं ले पाएंगे। इसलिए छोटी छोटी पार्टियों के 1%, 1.5% के लोगों को इकट्ठा किया, मुसलमानों को अलग कर दिया। किसने अलग किया? सपा हो, बसपा हो। लेकिन सपा में अभी भी काफ़ी बड़ा बड़ा चेहरा है नहीं मुसलमानों का। नहीं, तो वो चेहरे तो एक दलाल की है, उनको हैसियत नहीं। आजम खान का हाल देख लीजिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी का हाल देख लीजिए, तो उनकी वो हैसियत नहीं, वो तो एक नुमाइंदे की हैसियत है, और नुमाइंदा कुछ नहीं होता। आपने देखा मनमोहन सिंह के दौर में, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन पूरी कौम बता सकती है कि लोगों का कहना ये था कि मनमोहन सिंह बगैर सोनिया के इशारे से पेशाब भी नहीं करते हैं। और आपका कहना क्या है? हमारा क्या कहना है कि जब आवाम जो करी, हम उसके साथ, आवाम के साथ हैं। आप आवाम के साथ हैं। आपको लगता है कि आपकी आवाम आपका साथ देगी? बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि हर जगह मेरा वोट है। इससे पहले हमारा बहुत विरोध था, इस वाला विरोध नहीं है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि किस कम्युनिटी का या किन लोगों का वोट आपके साथ है? देखिए, हमें सबका वोट मिला है। आज़ाद समाज के लोग हमारे साथ हैं, बाबू सिंह कुशवाहा के लोग हैं, और डॉक्टर BL वर्मा कुर्मी बिरादरी के हैं। सबका वोट कुछ न कुछ हमें मिल रहा है। आपके अंदाज से लगभग कितने वोटों का कैलकुलेशन आपने किया अपने लिए? अब आवाम के, आपका कैलकुलेशन क्या है? हमारा कैलकुलेशन है कि हम जीतेंगे इंशाल्लाह। कितना वोट पा सकते हैं लमसम? जो भी हो, लमसम क्या, हम इंशाल्लाह 10,000, 20,000, जो भी आवाम का रुझान है, इस वक्त जो रुझान है, ये रुझान बरकरार रहा तो हम जीतेंगे इंशाल्लाह। ये रुझान बरकरार रहेगा तो जीतेंगे। अच्छा, अब अंत में अपनी घोसी विधानसभा की जनता से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हम यही कहेंगे कि आवाम अब भाजपा को हराना छोड़ दे, क्योंकि बहुत हमने हराया, और जितना हम हराते गए वो इक़्तिदार में आती गई, और हराने जिताने का चक्कर छोड़ें, बल्कि अपनी क़यादत और अपनी हिस्सेदारी की बात करें। यही मसले का हल है। क़यादत और हिस्सेदारी कहाँ से मिलेगी? भाई, हम पार्टी बना कर आए हैं। जिस तरीके से मुलायम सिंह और बहुजन समाज पार्टी के लोग आए, एक दौर था कि चमार भाई बहुत बुरी पोजीशन में थे, लेकिन आज उन्होंने अपनी क़यादत को मजबूत किया, हुकूमत में हिस्सेदार हुकूमत बनाया, और आज उनका समाज ऊंचाई पर चला गया, और हमने सिर्फ भाजपा को हराया और हम नीचे चले गए। इसलिए डॉक्टर अयूब साहब हैं, ओवैसी साहब हैं, ये अपनी क़यादत लेकर आए हैं कि आप अपनी क़यादत को वोट दीजिए और आपका समाज ऊपर जाएगा। ये थे हमारे साथ मौलाना फुज़ैल नदवी साहब, जो पीस पार्टी से घोसी विधानसभा से
प्रत्याशी हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं, बाई इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, इनका अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। इनको भी तरह तरह की धमकियां मिल रही हैं, इन धमकियों के बाद भी ये झुके नहीं हैं। किसी के खिलाफ इन्होंने FIR करने की कोई तहरीर नहीं दिया है, सिर्फ अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। जो मौलाना फजल नदवी साहब की सोच है हमने आपके बीच में रखा है। और इस खबर को, इस समाचार को देखने के लिए अगर आप हमारे समाचार चैनल पर नए हैं तो हमारी ना संदेश को सब्सक्राइब करके, और फेसबुक पेज देख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? घोसी विधानसभा उपाध्यक्ष पीस पार्टी मोहम्मद जावेद उर्फ लुकमान अंसारी कोपा का। आपके प्रत्याशी को लगातार धमकी सर्दी मिल रही है, आप लोगों ने क्या किया इसके लिए? हाँ, वहाँ तो मामला जो है कारी साहब में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जो अगर हम लोग मिजाज बनाए होते, एक भी वीडियो कर लिए होते और SDM साहब को जो अगर वो वीडियो के साथ जो अगर एप्लीकेशन दे दिए होते तो हो सकता था कि वो चुनाव के पहले बाहर नहीं देखते, चुनाव तक जो है वो अंदर ही घर में बैठे हुए। ये आपके सामने की घटना थी? मेरे सामने की घटना है, मेरे सामने की घटना है। एक सिब्बू नाम का था, वही जो है 4-5 लोग जो है लेकर के आया है। हम लोग जब गए तो बोल रहे कि अरे भाई आप लोग जो है बीजेपी के B टीम हो और आप लोग जो एक भाई लड़ रहा है उसको जीतने नहीं दे रहे हो। तो मैं कहा कि अरे भाई वो भाई आपका है तो हमारा भी भाई है। हमारा भाई जो है पढ़ा लिखा है, आलिम है, नदवा में शिक्षक है, पढ़ा रहा है। 90,000 रुपया सैलरी की जो है छुट्टी ले करके आया है। इससे बढ़िया हमारा भाई हो ही नहीं सकता। जो अगर आपका भाई वो है तो हमारा भी भाई ये है। कह रहे हैं कि ऐसा है कि जाओ यहाँ पे, नहीं तो अभी जो है यहाँ पे जो नहीं सोच रहे हैं वही हो जाएगा। तो मैं जो देखा कि बवाल बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो हम समझा बुझा करके जो है हम कहें यहीं से। मतलब क्या लग रहा है आप लोग की पोजीशन मजबूत रही इसलिए ऐसा हो रहा है? हाँ, पोजीशन तो यही है कि मजबूत लग रही है तभी है। और बहुत ज़्यादा जो है विधानसभा का वोट हुआ है। सन 2008 से मैं देखते चले आया हूँ। इतना कार्यालय जो है कभी कभी ज़िंदगी में मैं देखा नहीं हूँ कि घोसी विधानसभा का इलेक्शन हो और कोपा में जो है हकीमपुरा में 3 कार्यालय, हुसापुरा में 2 कार्यालय, बाजितपुरा में 4 कार्यालय, दक्षिण टोला दोस्तपुरा में 2 कार्यालय। इतना कार्यालय तो मैं जिंदगी में नहीं देखा हूँ जितना कार्यालय अब देख रहा हूँ। लग रहा है कि चरमैनी का चुनाव है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जीत रहेंगे जीतेंगे, जीतेंगे। असुद्दीन वैसी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, फजल अहमद नदवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्टी। खबरें पसंद आई हों तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और यह हमारे फेसबुक पेज को अगर आप देख रहे हो तो अगर फेसबुक पेज देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमें फॉलो करें। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो हमारे सब्सक्रिप्शन का बटन दबा के नोटिफिकेशन वाला बटन दबाएं ताकि आपको ताज़ा खबरों से अपडेट किया जा सके।